हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक टॉपिक है हमारे पास ऑन द बॉन्ड यील्ड्स। सो तो परिमल, यस्टरडे मतलब यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे एकदम से थोड़ा स्पाइक आया। सभी वेरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स, जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो होती हैं टिपिकली डेवलप्ड नेशंस में, और इसके चक्कर में काफी ज्यादा डिस्कशंस लास्ट 2 दिन से चल रही हैं कि भाई, तो वो मेरा भी क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट्स तो कम होने की उम्मीदें चल रही हैं। सितंबर में बोल रहे हैं कि 0.25% तो ऑलमोस्ट डन है प्रोबेबिलिटी में। कई बेस केस में 0.5% भी बोल रहे हैं कि सितंबर में यूएस फेड जो है इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में वैसे इंटरेस्ट रेट्स जो है कट मोस्टली हो रहे हैं, बट स्टिल जो वेरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील्स हैं, जो 30 ईयर बॉन्ड डील्स हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं? तो वो एक काफी बड़ा सवाल है लोगों का कि भाई, आइडियली जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो बॉन्ड डील्स शुड गो डाउन, राइट? बट व्हाई दे आर इंक्रीजिंग? तो वो फर्स्ट है, देन वी विल गिव सम मोर डेटा। तो आपका फर्स्ट कमेंट ऑन दैट आई जस्ट वांट। See, I think compared to short-term bond yields, long-term के जो bond yields होते हैं वो हमेशा ऊपर ही माने रहते हैं. Major reason behind that is कि risk associated with longer duration bonds will be on a higher side. अब risk क्या है उसमें कि uncertainty, मतलब कि nobody can predict कि exactly 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद क्या होने वाला है, तो उसके कंपैरिजन में वो ऊपर ही होना चाहिए. व्हाट इज वरिंग इज दैट कि इतने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का यील्ड 5% के ऊपर जा रहा है. ये सबसे वरिंग फैक्टर यहां पे नजर आ रहा है, बिकॉज जो डेट क्रिएट हुई है, मतलब यूएस की अगर हम बात करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन डॉलर की अगर वहां पे डेट है, तो उस पे वो इंटरेस्ट, क्योंकि वो डेट ऐसा थोड़ी है कि शॉर्ट टर्म डेट है, वो लॉन्ग टर्म है, मतलब अलग अलग मैच्योरिटीज के बॉन्ड्स होंगे उसमें, तो उसके रीपेमेंट्स वगैरह करना. और ये नंबर अगर और बढ़ता जा रहा है तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है. दैट इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग. अभी रिसेंटली क्यों हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की जो बातें होती है, सो वो कैसे होता है, मतलब बहुत सारे जनरेशन उसमें निकल जाते हैं बट वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होता है. आई थिंक वी आर क्वाइट fortunate or unfortunate enough in that particular phase, because this world order will change with a chaos. So wo chaos, hopefully it should be controlled chaos and not uncontrolled chaos. ये जो अनकंट्रोल्ड chaos हुआ था वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम हुआ था. उसके बाद कोल्ड वॉर वगैरह वो सारी चीजें चली, बट एटलीस्ट उसमें जो मतलब वॉर ना होने की, वो मतलब दैट वाज अ वॉर, दैट वाज साइलेंट काइंड ऑफ वॉर, तो वहां पे जीवित हानि नहीं हो रही थी वैसे. ट्रू। तो होपफुली, मतलब अगर यहाँ पे ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुई थी तो अनदर दैट काइंड ऑफ एपिसोड अगर रिपीट होगा तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. होपफुली नो एक्चुअल, मतलब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ सबमरीन, वो अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि वेनेजुएला के पास सबमरीन जा चुकी है यूएस की, अब चाइना भी वहां पे भेज रहा है. सो ऑल दोज फैक्टर्स, मतलब ये थोड़ी सिचुएशन खराब हो सकती है उसमें. सो दैट्स व्हाट. सो जब ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे, तो एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कि भाई कोई भी कंट्री हो, लॉन्ग टर्म की जो बॉन्ड्स है उनके, तो वहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी, रिस्क एसोसिएटेड बहुत ज्यादा रहेगी. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली. और स्पेसिफिकली जो नजर आ रहा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, जो पहले का डेवलप वर्ल्ड माना जाता है, अभी भी है वो, तो उसके साथ वो हो रहा है रादर देन इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ. मतलब जो वर्ल्ड पावर, मतलब अभी जो एससीओ मीट हुई है, तो इट इन अ वे इट इज लाइक इट विल इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर. दैट वाज द डिस्कशन मेजरली एवरीबडी वाज डूइंग. ट्रू। और थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक ऑड मैन आउट काइंड ऑफ थिंग सिचुएशन में वहां पे इंडिया ही नजर आ रहा था. ऑड मैन मतलब नॉट, मतलब वहां काफी सही जेलिंग चल रही थी, बट फिर भी एवरीबडी वुड हैव बीन सरप्राइज कि यार ये तो, मतलब एक डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, तो ये वहां पे क्या कर रहे हैं. सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब क्योंकि एक वर्ल्ड, पहले के वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिक्टेटर इधर बैठा है ना, यूएस का. राइट। तो मतलब वो भी वहां फिट नहीं है, वो राइट। वेस्टर्न वर्ल्ड में, द वे ही इज बिहेविंग. So I think that's why the uncertainties are increasing, and that's why the risk associated with it has increased, and that's why the yields have gone past 5% mark. 5%। सो वही परिबल, मतलब और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो मतलब आई वाज जस्ट सीइंग दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, राइट, मतलब बिफोर द कोविड ऑल्सो, राइट, कि 30 ईयर जीसेक जो यूएस की है वो सिर्फ 1.4% पे थी, अब 5% पे है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट
मतलब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज जो है हो रही है, आई एम श्योर धीरे 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 जैसे जैसे वो नए मनी दे आर रेजिंग, तो मतलब मार्केट इज आस्किंग फॉर मोर प्रीमियम, राइट, इवन इन द लोअर मतलब डाउनवर्ड इंटरेस्ट रेट सिनारियोज, ठीक है, जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मतलब इकोनॉमी वाइज जैसा आपने बोला कि ये जो है ये बेसिकली एज अ कंट्री रिस्क लोग जो है देख रहे हैं कि भाई इतना लॉन्ग टर्म वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट फॉर ऑन दिस कंट्री बेसिकली, कि हम 30 साल के हिसाब से नहीं देख रहे, हाँ ठीक है तीन शॉर्ट टर्म है 2 साल 4 साल 5 साल तो वी आर ओके, तो वो मैनेज हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं हो रही, तो जैसे जैसे बाइंग नहीं हो रही है तो इसलिए यील्ड बढ़ती है, तो बेसिकली जस्ट टू फॉर एवरीवन, जैसे जैसे इफ पीपल आर नॉट बाइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो वो यील्ड जो है वो बढ़ती रहती है, उसमें प्रीमियमनेस बढ़ता रहता है, और एंड बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाते रहते हैं। और बॉन्ड प्राइसेस नीचे जाते रहते हैं और इससे यील्ड बढ़ती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर नया पैसा अब यूएस गवर्नमेंट को हाँ, रेज करना है रेज 30 ईयर करना है। का, तो वो उसी पे लेना पड़ेगा उनको, और उस पर हो सकता है और थोड़ा प्रीमियम देना पड़े। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि फॉर देम टू एड न्यू डेट, राइट, वो कैपेसिटी उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि 30 साल का डेट लेना तो 5% का इंटरेस्ट देना है, राइट, तो ये राइट। सब कॉम्प्लिकेशन तो आपको समझो, पहले ही डेट 37 ट्रिलियन का है, हाई फिजिकल डेफिसिट पे काम कर रहे हैं, डेट लगातार बढ़ रहा है, एंड उसमें नया डेट जो लेना है वो 5% पे मिल रहा है, तो दिस इज अ विशियस सर्कल पे जा रहे हैं बेसिकली वो, राइट, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो दिस इज व्हाट, इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होते रहते हैं कि बॉन्ड मार्केट जो है वो एक्चुअली बताती है कि वर्ल्ड कहाँ मूव कर रहा है एंड वेयर पीपल आर मूविंग, राइट, और दिस इज नॉट जस्ट यूएस, लाइक परिमल, दिस इज डेवलप्ड नेशंस, राइट, तो यही चीज परिमल देखा हमने कि यूके में 5.7 हो गया है परसेंट, यस। राइट, तो मतलब दिस इज डिफरेंट नंबर ऑल टुगेदर कि 5.7% ऑन 30 ईयर जीसेक जो है आपको यूके में अब मिल रहा है, तो मतलब ये इंटरेस्ट रेट जो पीपल, मतलब जो मैं खुद यूएस में रहा हूँ 2 साल, तो जहां पर 1% 1.5% पे लोन्स मिलते थे, 2% पे लोन मिलते थे, मतलब ऐसा माना जाता था कि यार यहाँ तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, वहां पर गवर्नमेंट हैज टू पे, राइट, कि 6% 5.7% इंटरेस्ट, तो राइट। मतलब जस्ट राइट। इमेजिन की व्हाट इज गोइंग थ्रू थिंग्स, राइट, तो इसी राइट। तरह से मतलब और आई थिंक मुझे लगता है कि एक और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप होगी ना, वो मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वार्टर के बाद होगी, जब ये जो इनको लग रहा है कि टैरिफ से का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल हो रहा है यूएस में, आई थिंक उसका निगेटिव इम्पैक्ट समझ में आएगा। बिकॉज चेस्ट थंपिंग में, हाँ ये इंडस्ट्री आएगी वो इंडस्ट्री आएगी, एवरीबडी नोज दैट कि इंडस्ट्री सेट करने के लिए 4 4 5 5 साल लग जाएंगे इनको। तो बिल्कुल वो तो आने से रहे, तब तक ये रहेंगे कि नहीं पता नहीं है हमें। सो बिल्कुल आई थिंक वो जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन साइड, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। सो अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो भाई इंटरेस्ट रेट कट होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, थोड़ा बहुत जो फेडरल रिजर्व है वो भी एग्रेसिवली आके शायद यील्ड वगैरह मैनेज कर जाएगा। बिकॉज अभी उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में आके ग्रोथ के नंबर्स को और सपोर्ट करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं तो दैट विल स्पर सम काइंड ऑफ डिमांड। बट अगर वहां पे अगर इन्फ्लेशन ने निगेटिवली सरप्राइज कर दिया, ऑन राइट निगेटिव मतलब ऑन हायर साइड, तो फिर वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी आपने ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट किए नहीं है, और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि आपको शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्योटिक हो सकती है यूएस इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली, तो वो देखना होगा। सो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां हम काफी सेफली प्लेस्ड है। बिल्कुल दो जो इन्फ्लेशन के कुछ ट्रेंड्स आए हैं अभी, पीएमआई के नंबर जिस तरीके से आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ ट्रेंड्स आर सजेस्टिंग दैट कि जो 1.55% का हमने इन्फ्लेशन देख लिया है जुलाई में, नाउ दैट कुड बी द बॉटम, और अब बॉटम, यहां से थोड़ा अपवर्ड जर्नी इन्फ्लेशन का शुरू हो सकता है। राइट बिकॉज अभी जो जीडीपी के नंबर्स है नॉमिनल जीडीपी के, तो रादर देन चीयरिंग दोज नंबर्स, एनालिस्ट आर फाइंडिंग आउट फ्लॉज इन दैट कि अरे इसमें तो इन्फ्लेशन ही नहीं है। मतलब जैसे हमने उस दिन भी बात की थी सत्संग राइट में राइट कि इन्फ्लेशन कम आए तो भी प्रॉब्लम और इन्फ्लेशन ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, तो उसको बैलेंस आउट करना होगा। तो वो ट्रू, जो नंबर है वो एक अच्छा इन्फ्लेशन जो माना जाता है 3 से 4% का, आई थिंक वो नंबर होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो नंबर इस बार होता तो शायद जो नॉमिनल जीडीपी दिखता हमें 11 12% तक दिख राइट सकता था, जो हमें 8.6 8.7% पे नजर आ रहा है। हाँ वैसे राइट राइट, सो परिमल मतलब इस सब चीजों में, राइट, व्हाट मतलब लाइक यू इनिशियली सेड एज वेल कि सेंट्रल बैंक्स कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स, कि अपना सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, बट 30 ईयर
जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो टिपिकली मार्केट डिपेंडेंट्स रहती हैं, राइट? वो मार्केट के हिसाब से चीजें रहती हैं। बट ऐसे में अगर इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, राइट, स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड विद द काइंड ऑफ debt they all have, right? So राइट what are the options in such cases which with the governments and central banks currently have? और उस चीज में क्या मतलब एक प्रोजेक्शंस है? मतलब अभी जस्ट आप डिस्कशन से पहले मेरे पास अभी जस्ट फ्लैश हो रहा है कि मूडी इज सेइंग दैट दिसंबर में वी आर एक्सपेक्टिंग रिसेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? यस तो मेरा पॉइंट यही है कि तो व्हाट आर द ऑप्शंस नाउ विद सेंट्रल बैंक? इन्फ्लेशन भी मैनेज भी करना है उनको, ग्रोथ भी देखना है, और फिर नाउ दिस इंटरेस्ट रेट्स व्हिच आई एम श्योर गवर्नमेंट्स आर सेइंग कि भैया क्या कर रहे हो यार, इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मतलब हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स? तो दे हैव, वो तो कर ही रहे हैं। मतलब वी आर सीइंग हाउ डोनाल्ड ट्रम्प टॉक्स टू यूएस फेड चेयर, राइट इट तो राइट हाउ डज दिस बेसिकली, हाउ डज ये कैसे मतलब मैनेज होगा ये सब चीजें? सो आई थिंक जैसे हमने डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी कि भाई कुछ इंटरवीन मत करो, जो हो रहा है वो होने दो, लेट मार्केट डिसाइड व्हाट एवर हैपेंस। तो उसमें डिमांड सप्लाई इक्वेशन पे जो भी अभी तो ये टैरिफ का सिचुएशन से इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है वो हाई हो जाता है, फिजिकल रिस्क वहां से बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक वो सिचुएशन जो है ना वो मतलब काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड। तो रिसेशन वो जो है, आएगा ना उसमें तो फिर? हाँ डेफिनेटली। सो मतलब हाँ, मेजरली बॉन्ड की प्राइसेस गिरना या रिस्की एसेट्स के प्राइसेस में प्रेशर आना, मतलब वो भी जी, नीचे गिरना। तो ऑब्वियसली व्हेनेवर जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी बात की थी कि अगर इंटरवेंशन नहीं होता है तो उस एंगल से ऑब्वियसली एवरीबडी विल वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू अ सेफ एसेट काइंड ऑफ थिंग। अब जैसे पहले डॉलर को सेफ एसेट माना जाता था, बट लुकिंग एट मिस्टर ट्रम्प नाउ वो भी सेफ एसेट नहीं रहा। तो आई थिंक उसमें गोल्ड एक सेफ एसेट माना जा सकता है, या हार्ड एसेट्स सेफ एसेट्स माने जा सकते हैं। तो उसमें गोल्ड के साथ साथ सिल्वर वगैरह की बातें अभी चल रही है। दो गोल्ड का एक एक रीजन हो सकता है क्योंकि भाई वो गोल्ड बैक करेंसी होता था पहले, जी, होता था, बट राइट? सिल्वर का वैसा नहीं था। तो आई थिंक बट पीपल अभी एम्पल लिक्विडिटी कैन फोर्स ट्रू। डिफरेंट कमोडिटीज टू गो अप। सो दैट इज वन सिचुएशन। बट दिस अगर बाकी फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइसेस नीचे जाते हैं सो देन इट कैन ट्रिगर कि लोग वांट्स की जगह नीड्स पे फोकस करेंगे और उसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो सकती है और उसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो जो डिप्रेशन का 1929 में हुआ था, तो उसके पहले भी वी नीड टू रिमेम्बर कि टैरिफ सी लगे थे 100 साल पहले। सो राइट, जो एक इन अ वे बिल्कुल। 100 साल के बाद जैसे एक बार कोविड आता है वैसे एक प्रेसिडेंट टैरिफ्स भी आ आता है। रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर सीइंग करेंटली। तो वो सिचुएशन डेवलप हो सकते हैं एंड दैट कुड बी वेरी बैड सिचुएशन। सो हम आशा करेंगे कि मतलब वो सिनेरियो ना जल्दी प्ले। बुद्धि आ जाए उनको एंड दे शुड नॉट डू। बाकी दूसरा एक ऑप्शन ये है कि जो मोस्ट प्रोबेबली फॉलो किया जाएगा कि कुछ भी हो जाए भाई हम तो इंटरवीन, मतलब फेडरल रिजर्व या फिर अदर सेंट्रल बैंकर्स विल स्टार्ट इंटरवीनिंग। और वो जो चीज है ना कि क्वांटिटेटिव ईजिंग करना, मनी प्रिंटिंग करना, सो वो सेंटिमेंट जो है ना वो बूस्ट रखेंगे, बूस्टेड रखेंगे। उसका निगेटिव होगा कि डेट बढ़ती जाएगी। राइट। So it in a way they are postponing that particular problem. So at some point of time in future, maybe 20 years, 30 years, 50 years, 100 years, we don't know. But वो burst हो सकती है situation and that will be वो initial मतलब again मतलब वो recession depression से भी मतलब खतरनाक खराब होगा, हो सकती है। बिल्कुल। Normally ऐसी situations में जब ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो नेशनलिज्म मतलब एक्टिवेट करते हैं ये लोग, and that's when world goes into war. राइट। So that is a situation I think that can get created, we don't know मतलब वो कितने सालों बाद हो गया, हमारे लाइफ टाइम में होगा नहीं होगा, बट आई थिंक इसके सॉल्यूशंस वैसे ही ढूंढे जाते हैं। एंड राइट। देन वो सब साथ में बैठेंगे, क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं, उस टाइप से वो सिचुएशन फिर से स्टार्ट हो सकती है। नहीं, एब्सोल्युटली। यस तो बेसिकली यही है कि द काइंड ऑफ डेट द वेस्टर्न कंट्रीज हैव, और जिस तरह के उनके ग्रोथ जो आ रहा है, और जिस तरह का मतलब ट्रस्ट लूज हो रहा है ऑन दोज इकोनॉमीज विद द काइंड ऑफ एक्शंस जो लास्ट 6-8 महीने में है, तो ये सब उसका ही मतलब दिख रहा है इम्पैक्ट। एक तो डेट है और एक ट्रस्ट भी आप लूज कर रहे हो, डॉलर एज एसेट पे ट्रस्ट लूज कर रहे हो, कि काफी सारी बड़ी इकोनॉमीज आर डाइवर्सिफाइंग, राइट? चाइना, इंडिया सब कर रहे हैं कि भैया इसके भरोसे नहीं, इस कंट्री के भरोसे नहीं रह सकते हो,
and I'm sure every other country is thinking about it, maybe just not showing it, but everyone is thinking about it. ठीक है, तो वो राइट चीजों के बेसिस पे ही ये सारी चीजें हैं कि वंस यू ट्रस्ट लूज होता है तो पीपल डोंट वांट टू बाय दोज लॉन्ग टर्म यील्ड बॉन्ड्स, एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग इन अदर एसेट क्लासेस, एंड अब उसका इम्पैक्ट है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉर देम। तो अब क्या करेंगे, जैसे परिमल ने कहा, तो मोस्टली सेकंड ऑप्शन ही है उनके पास कि मनी प्रिंटिंग करो, ठीक है, और क्या कहते हैं, और इन्फ्लेशन। उसमें उसमें रिस्क एसेट्स बहुत बढ़िया कर दे, बट उस हाँ, फेज में उस फेज तो में, हाँ, मतलब बहुत सारी अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स हो सकता है। मतलब लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि शायद हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, सो मतलब दुनिया नहीं खत्म होने वाली, हाँ, आई थिंक इन द बिल्कुल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हाँ, ये बहुत छोटा स्मॉल बहुत ही शॉर्ट फेज होता है ये। सो राइट, मतलब ये इट विल कम इट विल गो। राइट, बट इसके बीच में बहुत सारा, अगर ये मनी प्रिंटिंग फिर से होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से होता है, बहुत सारा पैसा बन सकता है अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स, स्पेसिफिकली इमर्जिंग इकोनॉमीज की इक्विटीज में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इक्विटी में। वो हो सकता है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि इन नेक्स्ट 10 years 20 years बहुत ही बढ़िया दिख सकती है सिचुएशन, बट राइट, बहुत लॉन्ग टर्म जाएंगे तो कभी ना कभी वो chaos क्रिएट हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो यस मतलब मेरे ख्याल से मनी प्रिंटिंग ऑलरेडी थोड़ी बहुत शुरू हो भी गई है, मतलब एज कम्पेयर टू, जैसे मतलब स्टेबल हो गई है इनकी यूएस की, तो एटलीस्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर हम नंबर देखें रिसेंटली, तो दे हैव स्टार्टेड लिटिल बिट, जो M0 सप्लाई है वो थोड़ी बढ़ी है। तो वही है कि सेकंड ऑप्शन लग रहा है कि दे आर बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स, एंड इसीलिए मतलब और ज्यादा बॉन्ड्स जो हैं, मतलब पीपल आर लूजिंग कि भैया ये तो पता नहीं क्या चल रहा है इन कंट्रीज में। सो ये राइट तो इसीलिए आप सबको ये समझना है कि whenever when we are talking about economies, when we are talking about equity, sometimes bond markets also gives us lot of good indicators कि how the current times is, right, और क्या चल, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब वन वी हैव सीन यूके की वन प्राइम मिनिस्टर केम एंड उसके चक्कर में, सिर्फ बॉन्ड मार्केट के चक्कर में शी वाज रिमूव्ड, डिजाइन करना पड़ा था। हाँ, रिजाइन करना पड़ा था जस्ट बिकॉज की बॉन्ड मार्केट में इम्पैक्ट आया था। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स टू वॉच, एंड तो ये सब चीजें चल रही हैं दुनिया में। तो वी जस्ट थॉट कि वी विल गिव एन अपडेट टू यू अबाउट इट एंड लेट यू नो अबाउट इट। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। वी ऑल्सो आर नॉट ऐसा बहुत डिटेल एक्सपर्ट्स जो समझ रहे हैं इधर उधर के पढ़ के, वी ट्राई टू गिव यू सम अपडेट्स अबाउट इट। So if you guys still have any inputs, any comments, any questions, to do write in the comment section. If you like the video, do like it. Have a great time ahead, दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।